हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक आया है। और ये मुख्य रूप से पहले चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आया है 2011 से 23 तक वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान होना। तो गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है गुड कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार करना, यानी गुजराती में सभ्यता का मतलब है अच्छा व्यवहार। नेक्स्ट है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आर मैडनिंग टू रेजिस्ट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत और ब्रिलियंट यानी शानदार। कहने का मतलब है कि अभी जो आधुनिक इन्वेंशंस हो रहे हैं, आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं, उसमें से कुछ आविष्कार तो ऐसे आविष्कार है जिन्हें रोकना लगभग मुमकिन नहीं लगता है। तो ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स अस टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मोड का मतलब होता है तरीका, कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार करना। कहने का मतलब है कि सिविलाइजेशन व्यवहार करने का, आचरण करने का वह तरीका है जो मनुष्य को बताता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। 4 नंबर है डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। स्मॉल विलेजेज यानी छोटे छोटे गाँव। छोटे छोटे गांव से कौन बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट था? तो आर एंजेस्टर्स यानी हमारे जो पूर्वज थे, हमसे पहले जो लोग आए, वो छोटे छोटे गाँव में भी बहुत खुश थे, उससे काफ़ी संतुष्ट थे। आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज़्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। गांधी जी कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल यानी कुछ भी कहो, कुछ भी कहे, कुछ ना कुछ हिंदुत्व में ऐसा ज़रूर है जिसने कि आज तक इसे ज़िंदा रखा है, अप टिल नाउ। तो ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, यानी हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्यों इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें आता ही नहीं था? तो ऐसी बात नहीं है। वे जानते थे कि अगर हम मशीनरी का आविष्कार कर देंगे तो हम लोग स्लेव बन जाएंगे, हम लोग इसके गुलाम बन जाएंगे, हम लोग इस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। 7 नंबर है कि आर एंजेस्टर इंजॉयड डैश रूल। हमारे जो पूर्वज थे, एंजेस्टर यानी पूर्वज, वो कैसे रूल को इंजॉय किया करते थे? उनके समय में कौन सा नियम था? तो ट्रू होम रूल को। डैश आर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन मिस्र के रूलर्स कौन कौन से हैं? तो फ़ैरो, जैसे यहाँ पे आप किंग राजा बोलते हैं, रानी बोलते हैं जो शासन करते हैं, तो वहाँ पे राजाओं को फ़ैरो बोला जाता है, प्राचीन मिस्र में बोला जाता था। ऑब्जर्विंग ऑल दिस यानी इन सब चीज़ों को देखते हुए आर एंजेस्टर डिस्वेडेड। डिस्वेडेड का मतलब होता है दूर करना। फ्रॉम अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और प्लेजर से, प्रसन्नताओं से, एक तरह से कहें तो विलासिताओं से ही दूर कर दिया, दूर रखने की सलाह दी, उनसे अलग रखा। ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब दोस्तों 2011 से लेकर 23 तक इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो सारे इतने ही ऑब्जेक्टिव थे। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में कुल मिला के 4 क्वेश्चन 11 से लेकर 23 तक में इस चैप्टर से पूछा गया है और उसको हम एक एक करके करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज महात्मा गांधी वॉन्ट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। डील का मतलब होता है उससे निपटना। अब गांधी जी कैसे चाह रहे हैं कि हम लोग जो हैं इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से कैसे बचें, इनसे कैसे डील करें, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन आ चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता है
कि मतलब आप कहें ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है फ़िलहाल जिससे कि आप पूरी तरह से इससे अलग हो जाएं। तो इसको अब डील कैसे करना है? तो गांधी जी सेज दैट टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल विंग। एलिवेट यानी ऊंचा उठाना, मोरल नैतिक। गांधी जी कहते हैं कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति यह है कि यह नैतिकता को बढ़ावा देती है। हमारे जो नैतिक व्यवहार है, नैतिक मूल्य है, उसको ऊंचा उठाती है, इथिक्स को बढ़ाती है। लेकिन अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इमॉर्टैलिटी यानी ये इमॉर्टैलिटी को बढ़ावा देती है। नश्वरता, जो चीज़ की नश्वर होते हैं उसको ये ज़्यादा बढ़ावा देती है। यानी आप कहें ये उसी को बढ़ावा देती है जो नश्वर होता है, जिसका कोई मोल नहीं है। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन टू क्लिंग टू देयर सिविलाइजेशन। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि आपका जो सिविलाइजेशन है उससे एकदम एक तरह से कहें क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, चिपके रहिए। यानी इसके कोई भी मूल्यों को, इसके वैल्यू को, इसके व्यवहारों आचारों को, कुछ को मत छोड़िए, इसे हमेशा अपनाए रखिए। बट शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन। शन का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन से जितना हो सके दूर रहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। आखिर हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, सभ्यता आखिर है क्या, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी रियल सेंस में अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो इज़ द डिलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। डिलिब्रेट यानी जानबूझकर, यानी आपकी जो भी इच्छा है उस पर जानबूझकर आप काबू लगाइए। रेस्ट्रिक्शन यानी रोक लगाना, उस पर काबू लगाइए, खुद को काबू में रखिए, अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए। यही सिविलाइजेशन है। हमारी असीमित इच्छाओं को रोकने का काम करती है सिविलाइजेशन। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट कंटेनमेंट। अगर इंसान इतना कर लेता है तो इससे उसके जो भीतर की संतुष्टि है वो बढ़ जाएगी, उसके जीवन में सच्ची खुशियाँ आएगी और वो काम करने के लिए भी प्रोडक्टिव बन जाएगा, वो काम करने की क्षमता उसमें आ जाएगी। Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures? आखिर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिताओं से दूर क्यों कर दिया? तो गांधी जी बताते हैं कि हमारे एंजेस्टर्स ने हमें विलासिता और प्लेजर से दूर कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि फिजिकल नीड्स हमेशा इनसेटिएबल होते हैं। इनसेटिएबल का मतलब होता है जिसे कि कभी भी तृप्त ना किया जा सके, जिसे कभी भी सेटिस्फाइड ना किया जा सके। यानी मनुष्य की जो फिजिकल नीड है वो कभी पूरा नहीं हो सकती है, वो अत्यधिक बढ़ती ही जाएगी। हमारे एंजेस्टर्स ने ये काम बिल्कुल सही किया क्योंकि उन्होंने देखा, और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वो भी नाखुश होते हैं और जो गरीब होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो कि अपने पैलेस में रह रहा है, महल में रह रहा है, वो नाखुश हो सकता है, और एक गरीब जो कि अपनी कुटिया में रह रहा है वो भी खुश हो सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ लार्जली ए मेंटल कंडीशन। प्रसन्नता एक मानसिक स्थिति है मुख्य रूप से। ये हमारे संपत्ति या स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये तो मानसिक कंडीशन है। अगला है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। तो देखिए दोस्तों, एक बार ये क्वेश्चन 2020 में आया था, दूसरी बार ये क्वेश्चन 2018 में, एक बार 18 में पूछा गया, फिर 20 में पूछा गया। हम फिर से इसको एक बार कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो सिविलाइजेशन रियल सेंस ऑफ टर्म में यही है कि हमारी इच्छाओं को जानबूझकर वो काबू लगाने का काम करती है, यही सभ्यता है। इसके कारण हमारे अंदर की जो संतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि होती है, वो बढ़ती है। इससे हमें सच्ची खुशियाँ प्राप्त होती है, हम सेवा देने के लिए हमें क्षमता आती है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक रिपीट भी था, और 11 से लेके 23 तक इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की आप समरी बताइए। तो समरी तो हर साल लिखने के लिए आता ही है, प्रोज का और पोएम का। ये क्वेश्चन 2012 में भी आया है, 13 में भी आया है और 16 में भी आया है। कर लेते हैं एक बार।
इसकी समरी बतानी है। समरी का मतलब होता है सारांश, यानी आपने जो उतना पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ा, चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है, तो उससे आप क्या सीखे, क्या सार है इसका, उसे आप कम शब्दों में बताएं। तो लिखना यह है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। इस एसे में गांधी जी बताते हैं कि आखिर भारतीय सभ्यता की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। ही प्रेजेज आवर एंशियंट सिविलाइजेशन। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। गांधी जी प्राचीन सभ्यता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आप दुनिया की किसी भी सभ्यता की बात कर लीजिए, लेकिन उनकी तुलना भारतीय सभ्यता से नहीं हो सकती है। गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज़ द वे ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन व्यवहार करने का तरीका है। यह हमें बताती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। यह हमें ये भी बताती है कि नैतिकता क्या है। ये नैतिकता के मूल्यों को हमको सिखाती है। इसका मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना। यह हमारे मोरल कैरेक्टर पर जोर देती है। यानी सभ्यता का कहना है आप नैतिक रूप से बहुत ही उच्च होने चाहिए, आपका नैतिक ज्ञान बहुत ही उच्च होना चाहिए। आगे है कि हमारा सिविलाइजेशन बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन है इस दुनिया में। आवर सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशियंट। और इस दुनिया में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया, लेकिन वो एक समय के बाद वेस्ट हो गई, वो ख़त्म हो गई। आज कौन जानता है कि वो सिविलाइजेशन वहाँ थी। समय के साथ वो सिविलाइजेशन बदल गई, यानी समय की मार को झेल नहीं पाई। लेकिन इसी ओर हमारा सिविलाइजेशन आज तक बदला नहीं है, कुछ नहीं बदला है इसमें। जो जैसा था, जो प्रिंसिपल जैसे थे, वो आज भी वैसे ही है। हमारा सिविलाइजेशन इस दुनिया में एक लौता सिविलाइजेशन है जिसने अपनी ग्लोरी को, ग्लोरी का मतलब होता है चमक, जिसने अपनी चमक को आज तक नहीं खोया है। गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इन्फीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन। जो पश्चिमी सभ्यता है वो हमारी सभ्यता के मुकाबले बहुत ही निम्नतर है, बहुत ही निम्न है। कोई क्वालिटी नहीं है उसमें, कुछ क्वालिटी है, लेकिन अगर आप तुलना करने की बात करें तो बहुत ही निम्नतर है वो हमारे तुलना में, क्योंकि ये मटेरियलिज्म पे बेस्ड है, इमॉर्टैलिटी पे बेस्ड है, नास्तिकता का प्रचार करती है, भौतिक चीज़ों का प्रचार करती है, भौतिक चीज़ों के संग्रह को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर अगर बात करें तो भारतीय सिविलाइजेशन आध्यात्मिकता पर बेस्ड है और ये नैतिकता पर जोर देती है, वो अनैतिकता पर जोर देती है, नास्तिकता फैलाती है। इंटेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल विंग। अगर भारतीय सभ्यता के मंशा की बात करें तो इसका कहना है कि नैतिक स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उठाना। लेकिन अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो ये तो इमोरलिटी यानी कि इमॉर्टैलिटी यानी नास्तिकता का प्रचार करती है। गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो माइंड है, ह्यूमन का जो मनुष्य है, अशांत पक्षी की तरह है। जितना इसे दो उतना ही ये चाहता है और तब भी ये अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट ही बना रहता है। हम खुश हैं या दुखी हैं ये मुख्य रूप से हमारे दिमाग पर ही डिपेंड करता है। हमारी इच्छाएं असीमित इच्छाएं हैं और वो इच्छा जब पूरी नहीं हो पाती है जिसके कारण हमारा माइंड अशांत रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई इच्छा है और वो इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए दिन रात अपना माथा लगा रहा है, जिसके कारण उसका दिमाग बिल्कुल अशांत हो चुका है। लेकिन अगर हमें हैप्पी होना है तो हमें वेल्थ, हमें संपत्ति, हमें विलासिताओं से दूर रहना पड़ेगा, ऐसा गांधी जी का मानना है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इन सारी संपत्ति से, विलासिताओं से हम खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, ऐसा उन्होंने देखा होगा कि एक रिच व्यक्ति अपने महल में, पैलेस में नाखुश हो सकता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति अपनी कुटिया में, अपने झोपड़े में खुश हो सकता है। फिर है लास्ट स्टेंजा इसका कि इस प्रकार से गांधी जी कहना चाहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन मैचलेस है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है, इकलौता है ये।
वो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन। सुपीरियर यानी बढ़ के है। इस दुनिया में किसी भी सभ्यता से भारतीय सभ्यता बहुत ज़्यादा बढ़ के है। ये हमारे मोरल डेवलपमेंट को, हमें नैतिक विकास करती है, हमारे जीवन में सच्ची खुशियाँ लाती है। अब यही क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन 11 से लेकर 23 तक में पूछा गया है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये है एक्सप्लेनेशन। लाइन यानी कि चैप्टर की कोई भी लाइन आपको दे दी जाती है और आपको कहा जाता है आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, तो इसे लिखना कैसे है हम अभी सीखेंगे। कॉमन पीपुल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। लाइन है इसी चैप्टर से। जो सामान्य है वो बड़े ही स्वतंत्रता पूर्वक रहा करते थे और अपने पेशे को कंटिन्यू किया करते थे। उनका पेशा क्या था? एग्रीकल्चर। आज भी बहुत सारे लोगों का पेशा एग्रीकल्चर ही है। तो इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसमें एक्सप्लेन करना क्या है वो देखिए। हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये लाइन आया कहाँ से है। तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखी गई है गांधी जी के द्वारा। अब इस लाइन में कहना क्या चाह रहा है वो लिखेंगे। तो इस लाइन में गांधी जी कहते हैं, इस लाइन में गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें विलासिता से, खुशियों से, प्लेजर से दूर कर दिया, हमें उससे दूर रखा। क्यों? क्योंकि वे खुशियाँ नहीं पहुँचाते हैं, वे खुशियाँ नहीं पहुँचाते थे। इन सब चीज़ों के रहते जीवन बिल्कुल एक गुलाम बन के रह जाता है। स्लेव का मतलब गुलाम। और आध्यात्मिकता बहुत दूर पीछे ही छूट जाती है। कॉमन पीपुल उस समय जो आम इंसान थे वो आराम से रहा करते थे, स्वतंत्र रहा करते थे और अपना पेशा यानी जीवन जीने के लिए खेती किया करते थे। इस प्रकार से वो ट्रू होम रूल एंजॉय करते थे। तो इस प्रकार से ये बात पता चलता है कि विलेज लाइफ इज़ द एपिटोम ऑफ, एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक। विलेज लाइफ ही, गांव का जीवन ही सादा जीवन और उच्च विचार का प्रतीक है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन उच्च विचार। अगर ये देखने को कहीं मिलता है तो वो मिलता है विलेज लाइफ में, क्योंकि वहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से अपना पेशा करते हैं। वो किसी भी गैजेट के, किसी भी चीज़ के गुलाम नहीं बने हुए हैं, आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं। तो दोस्तों ये सारा था चैप्टर 1 के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। इसका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे।